अवाकी के अंदर ये एक्वेरियम है, इनका बड़ा मशहूर एक्वेरियम है। और सुनामी में ये पूरे का पूरा तबाह हो गया था, इसलिए मलिक साहब बता रहे हैं कि ये बिल्कुल ख़त्म हो गया था। ये बिल्कुल ख़त्म हो गया था मलिक साहब, ये बिल्कुल ये ख़त्म हो गया था। हाँ। ये जो सब अब उन्होंने नया डेवलप किया है, ठीक है, ये सब नया बनाया है, ये बड़ा फेमस था। नहीं, क्योंकि मैं इनके जो ब्रोशर्स वगैरह पढ़े ना अवाकी के, उसके अंदर ये सारा लिखा हुआ था कि इनका एक्वेरियम बड़ा मशहूर है और बड़ी दुनिया आती है इस एक्वेरियम को देखने के लिए दूर दूर से। ये आप लोगों ने सी फूड सुना होगा। सी फूड को सी फूड इसलिए कहते हैं कि फ़िश खाती है इसको। इंसान मछली खाता है और मछली बेसिकली सी फूड खाती है। और उसके बाद फिर इंसान ने सोचा कि जो खुराक मछली खाती है हमें भी खा के चेक करनी चाहिए, तो फिर सी फूड का बाकायदा एक सिस्टम बना। नेचुरल सा माहौल रखा हुआ इन्होंने ओपन में। ये बड़ा मज़े का एक्वेरियम है जी, ओपन। लेकिन देखिए उन्होंने फिर उसी प्लेस पे बनाया, कोई डर नहीं है। ये देखिए बहुत अच्छा, ये इकट्ठी मूव करती है जी। फ्रंट ट्रिप दुनिया में एक मछली होती है, उसको कहते हैं पायलट फ़िश। और पायलट फ़िश का कमाल ये होता है कि शार्क के साथ चलती है और शार्क जो है वो हर चीज़ को खा जाती है स्वाय पायलट फ़िश को। और पायलट फ़िश जो होती है वो छोटी सी फ़िश होती है और उसकी वजह ये होती है कि जो शार्क है वो समंदर के अंदर रह के उसके ऊपर एक जरासीम पैदा हो जाते हैं जो उसकी स्किन को डैमेज करते हैं। और पायलट फ़िश का कमाल ये होता है कि वो उसको खा जाती है, तो उससे वो रिलीफ फील करती है शार्क। तो अब दोनों का जो पायलट फ़िश है उसका कमाल ये होता है, छोटी मछली होने के बावजूद शार्क के साथ चलती रहती, कोई और मछली उसके करीब नहीं आती क्योंकि शार्क करीब होते हैं, तो उससे डर के तो वो रहती है। और उसके बाद पायलट फ़िश का कमाल ये है कि शार्क को इजी रखती है और शार्क उसे इजी रखती है। तो ये एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है कि दोनों कायम रहे। कुदरत का बड़ा सिस्टम है जी, इसे पायलट फ़िश कहते हैं। और पायलट फ़िश इसलिए कहते हैं कि वो शार्क के आगे आगे चलती है पायलट्स की तरह। जहाँ पे पायलट्स होंगे इसका मतलब ये है कि यहाँ पे शार्क होगी, और जहाँ पे शार्क है इसका मतलब यहाँ पे पायलट फ़िश होगी। ये देखिए ये स्पाइक है, ये अंदर से शीशा साफ़ कर रहा है। शीशा साफ कर रहा है। और बस आप ये समझें कि ये एक्वेरियम का स्वीपर है जी। और ऑक्सीजन टैंक इसने रखा हुआ पीछे। और उसके बाद ये आपने देखा होगा मुख्तलिफ जगहों पे ये फिशेस जो होती हैं दौड़ भाग रही होते हैं। जापान के अंदर एक फ़िश होती है, उसका नाम है कोआई। कोआई जो है वो एक मोटिवेशन के अंदर एक बहुत ज़्यादा बयान की जाती है। कोआई का कमाल ये होता है कि जितना टैंक का साइज़ होता है वो उतना उसका कद होता है। वो अगर छोटे एक्वेरियम में रखेंगे आप छोटा, तो वो छोटी रह जाएगी। उसको तालाब में डाल देंगे तो बड़ी हो जाएगी, और उसे समुद्र में डाल दें तो बहुत बड़ी हो जाती है कोआई फ़िश। और कोआई फ़िश ये इंसान को सिखाती है कि जिस एनवायरनमेंट में आप रहेंगे उतना ही बड़े हो जाते हैं। आप बड़े लोगों में रहेंगे बड़े हो जाएंगे, छोटे लोगों में रहेंगे छोटे हो जाएंगे। ज़िंदगी में मछली से सीखने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप अपना कद बड़ा करना चाहते हैं तो बड़े लोगों के अंदर रहें, और अपने आप को छोटा करना चाहते हैं छोटे लोगों के साथ रहें। ये सील, ये वो सील है जो इंसान से बहुत कुछ सीख सकती है और इंसान इससे बहुत कुछ सीख सकता है।
ये इसके अंदर एक डेक्स है जी, ये देखिए अंदर से बाहर आए आप, ये सामने सलीम मलिक साहब खड़े और जब हम इस तरह बाहर आए तो ये एक डेक्सा बनता है और सामने समंदर है और इसके अंदर सुनामी आया था और ये सारा एक्वेरियम उड़ा दिया था सुनामी ने। ये मछलियाँ जो इकट्ठी चलती हैं ग्रुप में, आपने देखा होगा अक्सर आप फिल्मों के अंदर देखते हैं ग्रुप्स में ये ट्रैवल करती हैं, जैसे परिंदे ट्रैवल करते हैं ग्रुप में। तो ये एक तरफ इनकी एक लीडर होती है, उसको लीडर फिश कहते हैं। तो वो सबसे पहले आगे चलना शुरू कर देती है और उसके बाद बाकी सब उसके पीछे चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसके अंदर से जो लीडर फिश होती है उसके अंदर से एक स्मेल आ रही होती है और एक टेस्ट सा ये फील करके ना उसके पीछे चल पड़ती हैं। तो आप देखिएगा एक ही साइड पे आपको एक इनको लीड करती हुई नज़र आएगी, एक जिधर हो जाएगी बाकी सब उसके पीछे चल पड़ेंगे। ये आपको बिल्कुल एक टॉप पे अब देखिए उसमें वो रुख बदलती है तो साथ ही सारी रुख बदल देते हैं और फार्मेशंस बनाते हैं। दुनिया में फार्मेशंस तो दो चीज़ें बनाती हैं, एक परिंदे और दूसरे फिशेस। इसमें आपने देखा होगा कुछ फिशेस जो ना साइड पे होती हैं बीमार होती हैं, जब बीमार होती हैं तो उनको अपने कबीले से निकाल देती हैं जब तक वो ठीक नहीं होती। अब इसमें से लीडर तलाश करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब वो लीड करता है ना ये तो सारी उस तरफ रुख होता है, रुख चेंज होता है, ये रुख चेंज होते हैं सारे। वो आपने साइड पे देखे होंगे, हाँ जी ये थोड़े से बीमार हैं तो उसके बाद ये नीचे भी आपने देखा होगा। ये देखिएगा लीड करने वाली। अच्छा जो लीडर है सबसे पहले अपना रुख बदलता है, ये देखिए नीचे उसने रुख बदला, ऊपर तक रुख बदलेगा सारा, ये सब चेंज करेंगे मुंह अपना। वो देखिए सब ने मुंह चेंज कर लिया, ऊपर रुख बदल रही है सर। अब ये ऊपर से आएगा और ये देखिए अब किसी ने एक ने रुख बदला है ना, ये लीडर जो वो आगे आपको नज़र आ रही है एक, और उसके बाद अब ये सब उसके साथ साथ जाएंगी मुताबिक। लीडिंग के ऊपर अंदर एक बड़ा फार्मूला है कि जो लीडिंग होती है ना सबसे ज़्यादा हाथियों के होते हैं। हाथी एक तो हथनी के पीछे चलते हैं, इनको लीडर होती है हथनी, और जब वो चल पड़ती है तो उसके पीछे सारे हाथी चल पड़ते हैं। और अगर वो गलत जगह पे ले जाए हथनी तो फिर सारे पकड़ के मारते हैं उसको बहुत फेंटा लगाते हैं। तो लीडर्स की अकाउंटेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हाथियों से स्टार्ट हुआ। अभी देखिए कि एक रुख बदलेगी, वो नीचे रुख बदल रही है, अब ये सारी रुख बदलेगी सारी। अब ये देखिए सब बदल रहे हैं। अच्छा इसमें मुख्तलिफ कलर्स की होती हैं, जो आपको ऊपर आपको कलर नज़र आ रहा है ना वो ब्लू सा, ये बेसिकली गार्ड कर रही है इनको। जो अगर फ़र्ज़ करें ऊपर से कोई ख़तरा होगा ना तो वो एक सिग्नल देंगी और नीचे वाले सारे गायब हो जाएंगे, चट्टानों में गायब हो जाती है जाके ये मछली। तो इसमें आप देखिएगा कि ये हज़ारों की तादाद में छोटी फ़िश है और ये चल रही हैं सारी। और मैं इसके बारे में नहीं जानता, लेकिन मुझे अंदाज़ा यूँ हो रहा है कि ये शीशे के साथ साथ चल रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये होंगी इस टाइप की कि जो किसी एक साइड पे चलती होंगी।
ये सफाई कर रहे हैं जी उसके अंदर। और ये सफाई इसलिए किए जाते हैं कि जितनी मछलियाँ होती हैं इनकी जो वेस्ट होती है रोज़ाना की, तो वो शीशों के साथ चिपक जाती है। तो ये क्योंकि चट्टानों के साथ नहीं चिपकती, शीशे के साथ चिपकती है, तो उसको फिर ये साफ़ करना ज़रूरी होता है, नहीं तो 2-4 दिन के बाद ये नज़र आना बंद हो जाता है, शीशा धुंधला हो जाता है। मछलियों की जो वेस्ट होती है उससे दूसरे जो कोरल्स होते हैं वो खाते हैं। जो फिशेस हैं उनका जो वेस्ट होगी, कोरल्स जो है नहीं, पीछे जो कोरल्स हैं ये खा जाते हैं उसको। लेकिन अब ये क्योंकि कोरल्स ओरिजिनल नहीं है, ये आर्टिफिशियल उन्होंने बनाए हुए हैं, तो इसलिए फिर इनको शीशे साफ़ करने पड़ते हैं, नहीं तो कोरल्स के अंदर भी जान होती है और वो इनका वेस्ट खाते हैं। जहाज बना है, ये इसको देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाया और जहाज बना है। लाइफ पानी से स्टार्ट हुई ना, कुरान मजीद ये कहता है बाइबल भी कि ज़िंदगी को हमने पानी से स्टार्ट किया। तो जब भी लाइफ ख़त्म हुई है दुनिया में, अब ये 5th एक्सटेंशन है, तो हमेशा फिर पानी से ज़िंदगी निकलती है। और 7 ऐसी मखलूक़ात हैं जो आज तक मरी नहीं, इमॉर्टल्स हैं। वो 7 की 7 जो हैं उनका ताल्लुक़ पानी के साथ है। उसमें एक स्टारफिश है जो आज तक मरी नहीं, उसे लाइफ बैंक भी कहते हैं कि अगर दुनिया ख़त्म भी हो जाएगी तो स्टारफिश से दोबारा ज़िंदगी स्टार्ट हो जाएगी।